ख़वातीन और हज़रात, अब हम उस मुकाम पे आ चुके हैं जहाँ पे मौजू को हम मेडिकल साइंस के हवाले से आपके सामने पेश करेंगे। इसके लिए आज हमने जो इंतख़ाब किया है वो इंतख़ाब हमारे लिए काबिल फ़ख्र है कि कुछ ऐसे अफराद, कुछ ऐसे हमारे मुल्क के जो माहिरीन हैं वो होते हैं जो न सिर्फ मुल्क के लिए काम करते हैं बल्कि मुल्क के लिए खूब काम करते हैं और इस सिलसिले में उनकी इनफरादियत बड़ी आला होती है, मुनफरिद होते हैं। और आज जिन डॉक्टर साहिबा को हमने ज़हमत दी है उनकी जो इनफरादियत है वो इस हवाले से भी है कि ये सबसे कम उम्र अपने शोबे के हवाले से पाकिस्तान में जो एक शख्सियत है वो है। आइए हम आपको मिला भी देते हैं, आप खुद ही समझ जाएंगे हमने क्या कहा। हम आपसे मुलाकात करा रहे हैं डॉक्टर अंजुम रहमान साहिबा की। अस्सलाम वालेकुम। पहले तो बहुत मैं आपकी यानी सच्ची बात है कि तारीफ़ करना चाहूँगा और इस मुबारकबाद को ख़ुद ही देना चाहता हूँ आपको कि आपने अपने शोबे में जो काम किया वो बड़ा यूनिक है। इस सिलसिले में आपको मुख्तलिफ़ मुल्की सतह पे भी और बैनुल-अक़वामी सतह पे भी एक्नॉलेज किया गया है, अवार्ड मिले हैं, तो ये मेरे लिए एज़ाज़ है कि आज आपसे गुफ्तगू। थैंक यू जी, सेम टू यू। डॉक्टर साहिबा, जो आज मौजू है वो बहुत सेंसिटिव है, ख़वातीन के हवाले से है, इसीलिए इंतखाब किया गया कि आपसे गुफ्तगू की जाए क्योंकि इस शोबे में आप अपने शोबे को हेड भी करती हैं लियारी जनरल हॉस्पिटल में। मेनोपॉज़ क्या है? मेनोपॉज़ या माहवारी का बंद हो जाना, जिसको हम लोकल टर्मिनोलॉजी में यूज़ करेंगे, ये एक नेचुरल या कुदरती प्रोसीजर है। जैसे माहवारी का आना, हर फीमेल या हर औरत जब एक पर्टिकुलर एज पे आती है तो उसके बाद उसकी माहवारी या महीने पे जो साइकिल है वो स्टार्ट होती है। कुदरत ने एक ऐसा निज़ाम बनाया हुआ है कि इतने सालों बाद या इस एज पे आहिस्ता आहिस्ता वो चीज़ खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगी और उसका बंद हो जाएगा। तो मेनोपॉज़ या माहवारी का बंद हो जाना जो है ये एक नेचुरल प्रोसीजर है, कुदरती निज़ाम है जो हर औरत ने एक एग्जैक्ट एज पे फेस करना है। वो एज क्या है? अप्रॉक्सीमेटली ख़ास एज है या उसमें कुछ वेरिएशंस होती हैं? नहीं, डेफिनेटली ये वेरिएशन डिफरेंट जगहों के लोगों के लिहाज से होती है। जैसे पाकिस्तानी औरतों में ज़्यादातर 45 से लेकर 50 और 51 तक की एज होती है। अगर हम वेस्ट में जाएं तो उनका थोड़ा सा डिफरेंट है हमसे। तो इज़ अ रेंज, ये कोई फिक्स नहीं होती कि जी 45 या 50 पे सबको मेंसेस बंद हो जाएंगे। हमारे पास बहुत सारी ख़वातीन हैं जो इवन 50 साल में भी रेगुलरली मेंस्ट्रुएट या माहवारी उनको हर मंथ पे आता है। तो ये डिपेंड करता है कि इनको नेचुरली उनके अंडेदानी कितनी अरसे तक काम करेगी। ये एक्चुअल अंडेदानी का काम ख़त्म हो जाता है तो भी माहवारी बंद हो जाती है। तो इसकी रेंज है, 45 में भी कुछ को होती है, कुछ को 50 साल तक चलती है। और अनलकली कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको 35 साल पे ही माहवारी बंद हो जाती है। ये एक एबनॉर्मल चीज़ है। तो माहवारी का बंद होना, नॉर्मल और एबनॉर्मल का फ़र्क करना बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कौन से सिम्टम हैं जिन सिम्टम के ज़रिए, जिन अलामतों के ज़रिए खातून ये जान सकते हैं कि अब वो इस पीरियड में आ गई हैं, इस फेज़ में आ गई हैं कि अब वो जो सिस्टम अल्लाह ताला ने उनका क्लिनजिंग का रखा था अब वो बंद हो रहा? बेसिकली जैसे पहले आपसे बात हुई कि सबसे पहले तो माहवारी का बंद हो जाना या फिर आहिस्ता आहिस्ता उनकी माहवारी कम होने लगती है। से अगर पहले उनको महीने पे आ रही थी 4, 5, 6, 7 दिन, अब वो 2 दिन आ रही है और बस आई, उनको स्पॉटिंग हुई है, वो बंद हो गई। अब उसके बाद डिपेंड करता है कि उनको डिफरेंट सिम्टम, जैसे कुछ लोगों को नींद नहीं आती सही, बहुत चिड़चिड़ा महसूस करती हैं, उनके तलवे जलते हैं या उनको लगता है कि जी फेस पे, उनके चेहरे पे जलन हो रही है, बैठी हुई है किसी टाइम सडनली 10 मिनट 15 मिनट तक उनको जलन महसूस होती है बहुत ज़्यादा। फिर इसके अलावा उनको बहुत ज़्यादा कोई चीज़ अच्छी नहीं लग रही होती, स्पेशली उनका एटीट्यूड अपने पार्टनर की साइड पे वो चेंज होने लगता है। अपने बच्चों के साथ वो पहले छोटी छोटी बातों पे वो गुस्सा करने लगती हैं। ये तो इनका साइकोलॉजिकल निज़ाम है जो चेंज हो रहा होता है। इसके साथ बेसिकली हमारे पास स्पेशली जो एशियंस हैं, स्पेशली पाकिस्तानी औरतें, वो शुरू में हम लोग अपनी डाइट का और बहुत सारी चीज़ों का उस तरह ख्याल नहीं करते जैसे वेस्ट में किया जाता है। तो इन लोगों को हड्डियों में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होना और इन चीज़ों के साथ भूलने लगना चीज़ों को बहुत ज़्यादा। और इसके अलावा जैसे ही अंडेदानी काम करना छोड़ती है, अल्लाह ने एक ही निज़ाम बनाया हुआ है, एक स्पेशल हार्मोन्स निकलते हैं अंडेदानी से जो एक बॉडी को प्रोटेक्टिव या उसको बचा रहे होते हैं बहुत सारी बीमारियों से। जैसे ही उनके मेंसेस बने होते हैं कुछ लोगों को ब्लड प्रेशर रेज होना शुरू हो जाता है। ये हम पैथोलॉजिकल या एबनॉर्मल सिम्टम्स मिलेंगे, मगर जैसे मेंसेस का बंद होना मैंने पहले बताया, और गर्मी लगना ज़्यादा, ऐसा लगना कि फेस जल रहा है, तलवे जल रहे हैं, परेशान होना, कमर में दर्द होना, ये सब सिम्टम्स हैं जो बताते हैं पेशेंट को कि जी माहवारी बंद होने वाली है। अब डिपेंड करता है कि कुछ को ये माहवारी कंप्लीट बंद होने से पहले हो जाते हैं, बट कुछ लोगों को अभी उनकी माहवारी चल रही होती है और ये सिम्टम पहले से आने लगते हैं।
तो ये वेरी करता है पेशेंट टू पेशेंट, या बट इट इज़ वेरी नॉर्मल, ये एक नॉर्मल है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो मरीज़ बीमार है। तो डोंट टेक टू एज एब नॉर्मल। हमें एक्सेप्ट करना है कि एक नॉर्मल चीज़ है जिस पे हर फीमेल को, ना सिर्फ फीमेल, 10% ऑफ मेल जब वो एक सर्टेन एज पे आते हैं, जैसे हम कहते हैं 50 साल 51 ईयर्स फॉर, या 52 53 फॉर फीमेल, लाइकवाइज मेल में आफ्टर 60 उनके भी हार्मोनल लेवल चेंज होने लगता है ना, और उनको भी चिड़चिड़ापन होना और ये सब चीज़ें स्टार्ट हो जाती हैं। सिर्फ ये फीमेल में नहीं होता। तो मेल शुड ऑल्सो अंडरस्टैंड कि आफ्टर सर्टेन एज दे विल हैव सर्टेन सिम्टम्स, उनको कुछ सर्टेन सिम्टम्स आएंगे एंड उनको उसके लिए पहले से प्रिकॉशंस लेनी है। ये जो अलामतें हैं जिन पे आपने ज़िक्र किया, और बहुत सी हमारी ख़वातीन, क्योंकि हमारा जो माशरती जो हमारा माशरा है उसकी तकसीम में कुछ इस तरह है कि कुछ ख़वातीन तो जानेंगी और कुछ ख़वातीन जिनके लिए ख़ास तौर से हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं ताकि उर्दू में आप सबके सामने इसीलिए गुफ्तगू की जा रही है कि तमाम वो अल्फाज आसान सहल तरीके से आप तक मुंतकिल किए जा सकें, जहाँ पे एक हमारी जो आम बहन है वो भी इसको समझ सके। लेकिन डॉक्टर साहब, ये जो अलामतें हैं, क्या कहीं कोई ऐसी तब्दीली, कोई ऐसा इलाज, कोई ऐसी दवा भी है कि इससे बचा जा सके? वेल डिपेंड कर, देखें बिल्कुल कुछ ऐसी दवाएं हैं जिनको हम स्टार्ट सिम्टम्स या ये जो भी इनको अलामात आते हैं इनके स्टार्ट होते ही स्टार्ट कर दें तो उससे वो चीज़ बढ़ेगी नहीं। मगर ऐसा नहीं हो सकता कि उनको होगी ही नहीं। जैसे मैंने आपको बताया ना कि ये एक नेचुरल कुदरती निज़ाम है, जो होगा उसकी इंटेंसिटी या वो जितनी ज़्यादा होगी उसको हम रोकेंगे। हम परेशान 2-3 चीज़ों के लिए हैं, जैसे हड्डियों का कमज़ोर हो जाना, फ्रैक्चर बहुत कॉमन है। इसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट पेशेंट की साइकोलॉजी है कि वो एक रूटीन में नॉर्मल बिहेव नहीं कर पा रही, वो सो नहीं सक रही है, वो इरिटेबल फील कर रही है। और इसके अलावा हार्ट पेशेंट, दिल की मर्ज़ होना, ब्लड प्रेशर हो जाना, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो एक एज के बाद होने लगती हैं। हमें इन सब चीज़ों को कंसीडर करना है। 2 तरह की ट्रीटमेंट है, एक को हम कहते हैं फिजियोथेरेपी, दूसरी है मेडिकल ट्रीटमेंट। फिजियोथेरेपी के साथ सर्टेन अदर, जैसे आप ग़िज़ा प्रॉपर ट्रीटमेंट लें। कि मेडिसिन तो एक पोनस्टोन की गोली का भी रिएक्शन हो सकता है ना। वी हैव टू अवॉइड मेडिसिन एज मच एज़ पॉसिबल, क्योंकि हर दवा का कोई ना कोई कहीं ना कहीं नुकसान होता है। और हमें उन दवाओं को, क्योंकि वो हार्मोन्स हैं और उनको डालने से पहले हमें बहुत सारी चीज़ों को एक्सक्लूड करना है, क्योंकि वो दिल पे, छाती पे, बहुत सारी चीज़ों पे असर कर रहे होते हैं जाके। तो हमें सोचना है कि जी इस पेशेंट को खुदा न खास्ता अगर हम ये दवा देते हैं तो आज से 5 साल बाद ऐसा तो नहीं कि छाती पे कोई असर कर जाएगा या उसके दिल पे कोई असर कर जाएगा। तो बेहतर है कि हम स्टार्ट करें डाइट से, एक्सरसाइज व्हाटएवर, स्पेशली योगा, और ये एक्सरसाइजेज दे आर द मेडिकल मेडिसिन फॉर दीज पेशेंट। क्योंकि ये ना सिर्फ इन चीज़ों, अगर इस सर्टेन एज से पहले पेशेंट को लगता है कि जी मुझे अब ये प्रॉब्लम्स हो रही हैं और मेंसेस भी कम हो रहा है, ना सिर्फ मैं फीमेल की बात कर रही हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट मेल ऑल्सो, दो औरतें आदमी दोनों। तो अगर वो ये चीज़ें स्टार्ट कर दें, अगर वो स्टार्ट विद आप 1 हफ्ते में, अगर आप 1 महीने में 4 से 5 भी एक प्रॉपर 30 मिनट्स की अपनी एक्सरसाइजेस को रखते हैं, तो ये ना सिर्फ आपको जो साइकोलॉजिकल जैसे नफ्सियाती प्रॉब्लम्स है मैंने आपको बताया उनसे बचाएगा, बल्कि आपकी बोन्स को मजबूत करेगा, आपको बहुत सारे हार्ट डिजीज़, दिल की बीमारियों से बचाएगा। इट्स बेटर टू हैव दिस। इसके साथ जब आप जाएंगे किसी भी जो आपको ये थेरेपीज़ देंगे, साइकोथेरेपी और ऑल दिस अदर थिंग्स, फिजियोथेरेपीज़, उसके साथ प्रॉपर डाइट, आप प्रॉपर प्रोटीन्स लें, कैल्शियम लें, जो चीज़ अल्लाह ने बनाई है इज़ बेस्ट। लाइक यू कैन हैव, आप मिल्क लें, दिन में 2 ग्लास मिल्क ले लें। फ़िश इज़ वेरी गुड, मछली बहुत अच्छी है। आप प्रोटीन में गोश्त ले, मुर्ग ले सकते हैं, सब्जियां लें, बीन्स जो हैं, दालें, ये जो सब चीज़ें ये बहुत अच्छी, मतलब इन ग़िज़ा के साथ आप फ्रूट्स, प्लेंटी ऑफ फ्रूट, इससे आपको कैल्शियम भी मिलेगा, इससे आपको आयरन भी मिलेगा। एंड द बेस्ट थिंग, यू हैव टू हैव अ प्रॉपर एक्सरसाइज ज़रूरी नहीं होता कि आपको फिट रखें, मेक यू स्मार्ट। और आपको, मैंने आपको बताया, जो आप इनको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इस पेशेंट को होता है जो साइकोलॉजिकल अपसेट्स हैं, उनको इवन ये अपने बच्चे नहीं अच्छे लग रहे होते, वो हर चीज़ में, वो काम पे जाएंगे वहाँ पे वो इतना चिड़चिड़ा महसूस करते हैं। अगर मैं ये नहीं कह रही कि पूरा हफ्ता टाइम निकालें, अगर हफ्ते में ट्वाइस वीक, 2 हफ्ते में 2 दिन, अच्छा 30 मिनट भी नहीं, 15 मिनट, इफ़ दे हैव अ प्रॉपर एक्सरसाइज, स्पेशली योगा ज़्यादा वंडरफुल एक्सरसाइज के, उससे उनकी बड़ी बहुत सारी चीज़ें कवर हो जाती हैं। तो उनको आगे उन मेडिसिन की हो सकता है ज़रूरत ही ना पड़े, स्पेशली वो लोग जिनको यंग एज पे मीनोपॉज होता है या जल्दी सिम्टम्स होते हैं। आपने बड़ी अच्छी बात की और मेरे लिए तो बहुत खुशाइन बात है कि आपने योग का जिक्र किया, जिस पर मैं आपको सलाम करता हूँ। लेकिन ज़रा ये रहनुमाई फरमाइए, गो कि मैं आपका डिपार्टमेंट जानता हूँ, फिर भी मैं आपसे सुनना चाहता हूँ
कि जब कोई खातून ये फ़ील करे कि उसमें ये तब्दीलियाँ हो रही हैं और जो बदलाव उसके अंदर आ रहा था अब उसे लगता है कि दुनिया ही बदल गई है, उसे हर चीज़ बदली हुई लगती है, तो उसको किस डॉक्टर के पास जाना चाहिए? और मैंने पहले ही बताया कि देखें, सबसे पहली बात है प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। ठीक, जब आपको वो चीज़ महसूस हो रही है, बेस्ट ट्रीटमेंट बिफोर के सिम्टम्स उसके इतने बढ़ जाएंगे, जी हड्डियाँ बिल्कुल गल चुकी हैं और सारे मसले हो चुके हैं, अब तो वो फिर उसको बैक और हमें उनको इतने हार्मोन्स पे डालना पड़ेगा। गो टू अ प्रॉपर फिजियोथेरेपिस्ट और आप प्रॉपर एक्सरसाइज की क्लासेस ले लें, या यू कैन हैव, ये तो ऐसी एक्सरसाइजेज हैं कि यू कैन हैव बाय योर ओन। नहीं, वहाँ तो मैं समझ गया, चलें हमने फिजियोथेरेपी भी कर ली। अगर हम मेडिकल में डॉक्टर के पास जा रहे हैं तो हम जीपी के पास जाएंगे या कोई स्पेशलाइज्ड नहीं एरिया होगा? आइडियली दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब आपको एक मेनोपॉजल सिम्टम्स आ रहे हैं तो यू शुड गो। ठीक है, जीपी कैन हेल्प अस आउट। देखिए, हमारे और वेस्ट में बड़ा डिफरेंस है। वहाँ पे जीपी जो है वो पेशेंट हमारे पास जब पेशेंट भेजता है, जब वो सॉर्ट आउट कर देता है कि कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, मगर यहाँ पे ऐसा नहीं है। दिस हैव अ डिफरेंस, यू नो। इज़ बेटर कि आप एक प्रॉपर कंसल्टेंट के पास जाएं उस सिम्टम, क्योंकि वो आपको सही गाइड करेगी। इससे बेहतर कि जी आप जीपी के पास जाएं, दर्द के इंजेक्शन लगवाते रहें, कैल्शियम के इंजेक्शन लगवाते रहें, ऑन एंड ऑन एंड ऑन एंड ऑन। हर दफ़ा आपको वो 10 रुपये 15 रुपये तो लगेगा कि कम है, मगर वो आपके जब आप लॉन्ग टर्म में देखेंगे तो आप जब हार्मोन्स पे आएंगी तो इट विल बी टू लेट। वो जो माहिर जिसका आप जिक्र कर रही हैं, मैं उस लफ्ज़ को सुनना चाहता हूँ आपके मुंह से। वो कौन सा शोबा है जो इस शोबे को डील करेगा, इस मसले को? 2 लोग, सबसे पहले गायनाकोलॉजिस्ट, और गायनाकोलॉजिस्ट शुड रेफर दिस पेशेंट टू अ प्रॉपर फिजियोथेरेपिस्ट, चाहे वो एक जो भी जिस भी उसमें हो। बिकॉज यू नो, मैं उसको मेडिसिन दे सकती हूँ बीइंग अ गायनाकोलॉजिस्ट, मैं उनको समझा सकती हूँ मेडिसिन ये सब, पर मैं अगेन अगेन एक बात को बार बार कह रही हूँ कि इन पेशेंट्स को प्रॉपर एक्सरसाइज, प्रॉपर डाइट अगर आप लें, एक्सरसाइजेज लें, तो आपकी बहुत सारी चीज़ें ख़त्म तो मैं नहीं कहूँगी कि होंगी, डेफिनेटली, बिकॉज ये नेचुरल फिनोमेना, ये होगा, ऐसा नहीं हो सकता कि ख़त्म हो जाए, मगर 90% तक आपको किसी मेडिसिन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अच्छी गुफ्तगू आपने की और बड़ी उम्मीद अफ़ज़ा गुफ्तगू की। जो बहनें इस वक्त देख रही होंगी वो भी ये जान लें कि ये तब्दीलियाँ तो होती हैं, और तब्दीलियों को अगर आप तस्लीम कर लेते हैं तो 50% मसाइल वहीं हल हो जाते हैं। 50% के लिए एक्सपर्ट बैठे हैं। मैं इनके मुंह से ही गायनेकोलॉजिस्ट सुनना चाहता था, जिसके लिए बार बार मैंने सवाल किया कि मुझे पता है कि इस डिपार्टमेंट की हेड भी हैं और ये उन चंद माहिरीन में से हैं जो हमारे मुल्क का असासा और हमारे लिए काबिल फ़ख्र हैं। आज हमारा जो मौजू था वो बहुत हसास था और मैं आपका बार बार शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, क्योंकि ये मौजूआत वो हैं डॉक्टर साहब जिस पे जिक्र नहीं होता। exactly. तो आपका अगेन शुक्रिया, और आप लोगों से मैं ये कहूँगा कि आपका भी शुक्रिया कि आपने इस हसास मौजू पे हमारी गुफ्तगू को सुना। ये सिर्फ गुफ्तगू नहीं है, दरअसल ये दिल से एक ख्याल है, उम्मीद है और एक हमारी काविश है जो हम अपनी उन बहनों के लिए करना चाहते हैं जो अपने घरों में हैं, वहाँ से ज़्यादा मूव नहीं कर सकती, जा नहीं सकती, लेकिन कुछ ऐसा हो रहा है कि दुनिया सी बदल रही है, लगता है कि सब मुझसे अब कुछ बदजन से हो गए हैं, कुछ बदल से रहे हैं। ऐसा नहीं है, ये एक अंदर से कुदरती बदलाव भी हो सकता है। लिहाजा अपने गायनेकोलॉजिस्ट से मिलिए, वो खातून जो माहिर, जो ख़वातीन के मसाइल पे बात करती हैं। हज़रात को चाहिए कि वो यूरोलॉजिस्ट के पास चले जाएं, क्योंकि उनको भी मेल गायनेकोलॉजिस्ट कहा जाता है। तो अगर कोई तब्दीली आ रही है तो आप उन माहिरीन से भी मिल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे इस मौजू को और इस तमाम तर गुफ्तगू को समेटते हुए ये कहूँगा कि याद रखिए, अल्लाह सुब्हाना ताला ने इंसान को जो बनाया है वो अपनी जगह एक पूरी कायनात है, और इस कायनात में हर मुकाम इंतहाई अहम है, हर उम्र का हिस्सा इंतहाई अहम है। जब बच्चे थे तो ज़िंदगी कुछ और थी, और जब बड़े हुए तो ज़िंदगी कुछ और इसके आगे भी ज़िंदगी बहुत कुछ है।